कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर सीटीडी की कार्रवाई, दहशतगर्द हलाक। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज के मुताबिक हलाक दहशतगर्द उमर फारूक कराची पुलिस ऑफिस हमले का मास्टरमाइंड था। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक कलअदम टीटीपी से था। हलाक दहशतगर्द के साथियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। आरिफवाला और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, हुजरा शाह मुकीम में तूफानी बारिश, पत्तों की जड़ावाला और रिनाला खुर्द में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसे। मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप, बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर कर दी। कहा, तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशस्तें दी गईं। अदालत 12 जुलाई का फैसला वापस ले। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर इलामती भूख हड़ताली कैंप, नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, यह हुकूमत डूब चुकी है। तमाम जमातों का मुतालबा है कि आज़ादाना इंतखाबात हों। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई तक भूख हड़ताल कैंप जारी रहेगा। शिबली फराज ने कहा, नाअहल हुकूमत ने अवाम को महंगाई में झोंक दिया। जुम्मे के बाद हड़ताल का दायरा पूरे मुल्क तक बढ़ाएंगे। पीका एक्ट पर अमल दरामद का आगाज हो गया। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद पीका एक्ट के तहत ट्रायल्स का इख्तियार दिया। इस्लामाबाद में डिजिटल क्राइम में गिरफ्तार अफराद का ट्रायल इन अदालतों में किया जाएगा। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। इस्लामाबाद की अदालत ने एफआईए की इस्तदा मंजूर कर ली। एफआईए ने कहा, सोशल मीडिया डिवाइसेस बरामद करने के लिए जिस्मानी रिमांड दरकार है। तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील। दफ्तर आतिशज़दगी से बचाव के इंतजामात न होने के बायस सील किया गया। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध भर में स्कूल 14 अगस्त तक बंद रहेंगे। हुकूमत ने गर्मी की छुट्टियों में इजाफा कर दिया। वजीर तालीम ने कहा, गर्मी की शिद्दत और शदीद बारिशों की पेश नज़र तातीलात में इजाफे का फैसला किया। सिंध में नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा। तहरीक इंसाफ ने वजीर आला मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की अपील कर दी। कहा, मरियम नवाज ने अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज बोले, अदलिया को धमकी दी जिसकी मजम्मत करते हैं। मरियम नवाज समझती है पाकिस्तान में उनकी बादशाहत है। मरियम नवाज के रवैये और लहजे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वजीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा, बानी पीटीआई ने बिल आखिर सानहा 9 मई का एतराफ कर लिया। 9 मई को 200 से जायद फौजी तनसीबात और GHQ पर हमले किए गए। जमान पाक दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। तहरीक इंसाफ ने हमेशा नफरत की सियासत की है। तहरीक इंसाफ की सियासत हमेशा शरपसंदी के इर्द गिर्द घूमती है। पीपल्स पार्टी ने बानी पीटीआई से कौम से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मान लिया कि एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। एतराफ काफी नहीं, कौम से माफी मांगे। खुर्शीद शाह ने कहा, बानी पीटीआई ने मुल्क में नफरत और तशद्दुद की सियासत की बुनियाद रखी। पीटीआई को मनफी सियासत तर्क करके मुस्बत सियासत का आगाज करना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी जरूरी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और उसके तहत मसावी इंसाफ देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा जैसे इंसानी हकूक का एहतराम की हिमायत करते हैं। जोर देते हैं कि इन असूलों का पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक एहतराम किया जाए।
तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान, सदर आसिफ जरदारी और नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकातें। सदर मुमलकत की पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान रवाबित बढ़ाने की जरूरत पर जोर। इसहाक डार से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और दफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तफाक। तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में दो तरफा ताउन के ख्वाहां हैं। दोनों ममालिक को मिलाने के लिए मोटरवेज और रेलवे की तामीर पर भी जोर दिया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, पीटीआई पर पाबंदी लगाना हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, ये उनके बस की बात नहीं। अवाम ने नून लीग पर पाबंदी लगा दी है। हमारे एमएनएस को डराया धमकाया जा रहा है, ऑफर्स मिल रही हैं। पार्लियामेंट की बातों को कोई संजीदगी से नहीं लेता। पार्लियामेंट बेतौकीर हो गया है। पार्लियामेंट के इख्तियारात भी छीन रहे हैं, तो मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा मुआशी इस्तेहसाल का शिकार है। सियासी इंतशार की वजह से मुल्की मसाइल का हल नहीं निकल पा रहा। हुकूमतों का काम दिल बड़ा करके मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाना होता है। हुकूमत मुज़ाकरात का माहौल पैदा करती है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सजा दी जानी चाहिए। पंजाब हुकूमत की डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज के मालियाती इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी। हेल्थ, ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में भर्तियों की भी मंजूरी। पंजाब आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को अलाउंस मिलेगा। मॉडल बाजार होम डिलीवरी प्रोजेक्ट राइडर्स के लिए बाइक्स खरीदारी की भी मंजूरी। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेस के लिए ग्रांट में इजाफा। नैब तरमीमी बिल की मंजूरी मौखर। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कायमा कमेटी में बिल मौखर करने की दरख्वास्त की। लतीफ खोसा ने कहा, मुझे यकीन है वजीर कानून बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, थोड़ी खुदा खौफी करें। गवर्नर फैसल करीम गुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। सूबाई हुकूमत को कोई बार कहा है कि अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे में क़याम अमन की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। क़याम अमन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इक्तसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल का कलमदान आइंदा 3 साल के लिए पाकिस्तान को मिल गया। पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद खान इक्तसादी ताउन तंजीम के नए सेक्रेटरी जनरल होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, डिजिटल दहशतगर्द कौन है पूरी कौम जान चुकी है। नौजवान नस्ल को इदारों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। अवाम अपने असल दुश्मनों को पहचाने। अडाला जेल का कैदी और उसकी जमात पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इंतखाबात के मामले में दुरुस्तगी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को देखे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तमाम हलकों का मुआयना करे। आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन नाकाम साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन को अब हमारी जांच छोड़ देनी चाहिए।